जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में, इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी ऐसी शख्सियत से, ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन पर रहता है और साथ ही साथ हमारे जीवन पर भी, जो हमें बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और अपने जीवन पर उन तमाम चीज़ों का प्रभाव भी देख पाते हैं जो उनके ज़रिए बताई जाती हैं। तो आज भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ज्योतिष से जोड़ने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी से जोड़ने वाले हैं। और अब जब आप जानते ही हैं बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद हैं उन्हें ज्योतिष विशारद और प्रवीण कहा जाता है और वो भी उन्हें चेन्नई से ये उपाधि प्राप्त है। और साथ ही साथ इससे अलावा उन्हें विश्व में भी बहुत ही प्रख्यात और विख्यात रूप से एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, जिनके बारे में आप भी जानते होंगे और मैं भी आपको बता देती हूँ। डॉक्टर शिल्पा जैन जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो आपको बताएंगी अपने 25 साल के अनुभव से कि आपके जीवन पर अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और साथ ही साथ ग्रहों का किस तरह से असर होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदिनाथ टीवी चैनल में। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि आप इतने वर्षों से लगातार एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, लगातार ज्योतिष से संबंधित आप स्पीचेस भी दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेशनल स्पीच भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आप एस्ट्रोलॉजी जो स्पीच करते हैं उसके माध्यम से लोग आपसे जुड़ते हैं, तो बहुत सारे सवाल उनके मन में होते होंगे। लेकिन मैं भी एक नॉर्मल सवाल, एक आम जनों की तरफ से जो हमेशा पूछा जाता है कि ज्योतिष को हम किस नजरिए से देखें, ज्योतिष अपने आप में है क्या? सबसे पहले इसी पर आपकी तरफ से आपका परसेप्शन चाहूंगी। सर्वप्रथम आदि दादा के चरणों में मेरा शत शत नमन। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको चंद शब्दों में आप व्याख्या उसकी नहीं कर सकते। सागर के समान यह एक शास्त्र है। ज्योतिष ईश्वर द्वारा प्रदत्त वह ज्योति है जिससे लोगों के जीवन में रोशनी आ सकती है, अगर सही से ग्रहों की गणना की जाए, सही से प्रेडिक्शन किया जाए। यह एक साइंस है, साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है इसमें। इसीलिए अगर साइंटिफिक कैलकुलेशन के जरिए और साइंटिफिक वे से और सटीक प्रेडिक्शन हो तो लोगों के जीवन में रोशनी ही रोशनी होती है इस विद्या के माध्यम से। तो ज़रूर जब हम विज्ञान के नज़रिए से ज्योतिष को देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। लेकिन मैं अब सीधे ज्योतिष के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे चीज़ों में से सबसे पहले हम अंक ज्योतिष के बारे में बात कर लेते हैं शिल्पा जी से और उनसे जान लेते हैं कि जब उनके इतने लंबे अनुभव में, 25 साल के अनुभव में, जब हम 1 से लेकर 9 तक के नंबर की अगर बात करें तो इनमें अलग अलग नंबरों का उनके जीवन पर किन किन ग्रहों का प्रभाव रहता है, उन्हें कौन से प्लैनेट रूल करते हैं। तो सबसे पहले 1 की बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योतिष में पहले मैं बताऊं कि बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष हो गया, अंक ज्योतिष हो गया, नारी ज्योतिष हो गया, फिर और भी बहुत तरह के प्रेडिक्शन हैं। तो एक महाराज साहब द्वारा ही, डॉक्टर संयम महाराज साहब द्वारा ही बहुत अच्छी ज्योतिष की व्याख्या चंद शब्दों में की गई है, जो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ। इससे ही बहुत कुछ उन्हें पता चल जाएगा कि ज्योतिष है क्या, जो आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है ना। ज्योतिष मन का ईश, दूर जाए राग ऋष, जीवन दर्पण है ये सब कुछ दिखता, पूरब जन्मों का फल और आने वाला कल, अपने कर्म जीव खुद ही जो लिखता, अज्ञानी जीव को चाहे जितना भी समझाओ, ठोकर खाकर के भी कुछ नहीं सीखता, गहराई अगणित ज्योतिष का ये गणित, संयम से चले वहाँ दुख नहीं मिटकता, गहराई अगणित ज्योतिष का ये गणित, संयम से चले वहाँ दुख नहीं टिकता। मतलब ये पूरब जन्मों का फलित है ये जन्म जो हमें प्लैनेट्स मिलता है। ये एक जन्म का नहीं है, ये आपके पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट्स आप अपने साथ लेकर आते हैं। कोई ग्रह उच्च का होता है, कोई ग्रह नीच का होता है। दशाएं अच्छी मिलनी ना मिलनी ये आपके पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग ही होता है।
आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसका चयन भी आपके कर्मा के द्वारा ही होता है, पास्ट कर्मा के ही द्वारा होता है कि आप क्यों उसी स्पेसिफिक डेट को आपका बर्थ होता है, क्योंकि जो भी नंबर्स होते हैं सबको एक एक प्लैनेट्स, कोई ना कोई प्लैनेट्स रूल करता है। 1 से 9 नंबर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो हर जैसे 1 नंबर को सूर्य रूल करता है, 2 नंबर को चंद्रमा रूल करता है, 3 नंबर को जुपिटर रूल करता है, 4 को राहु रूल करता है, 5 को बुध करता है, 6 को वीनस करता है, 7 को केतु करता है, 8 को शनि और 9 को मंगल। तो कुंडली में भी ये 9 ग्रह होते हैं और अंक ज्योतिष में भी ये 9 जो नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। तो देखिए, सभी नंबर्स को लेकर के जिन ग्रहों की बात कही जाती है कि उन्हें किस तरह से ग्रह यहाँ पर रूल कर रहे हैं, उन पर प्रभाव डाल रहे हैं और उनके जीवन में अलग अलग तरह से प्रभाव भी देखने को मिल रहा है उन्हीं ग्रहों के अनुसार। तो सबसे पहले 1 नंबर की बात कर लेते हैं कि उनके जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं या फिर उनके जीवन में किस तरह से सक्सेस आती है कि वो अपने जीवन को एक अलग राह पर लेकर जा पाते हैं। देखिए, 1 नंबर जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख के किसी भी महीने को हुआ है तो उनका जो डेट है वो 1 माना जाता है। 1 जो सर्वप्रथम नंबर है, 1 जिसका प्लैनेट है सूर्य, वो भी ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य का जो रत्न होता है माणिक, वो भी रत्नों का राजा कहा गया है। तो आप इतनी ही बातों से आप समझ सकते हैं कि सूर्य के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और जो 1 नंबर के जातक हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होगी। उनमें राजा वाली क्वालिटीज़ होगी, बहुत साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, उनका फेम बहुत होगा, बहुत प्रसिद्ध होंगे वो। और लेकिन अगर ज़्यादा 1 नंबर आ जाता है उनके बर्थ डेट में या न्यूमरोस्कोप में या हॉरोस्कोप में सूर्य ग्रह जो है एफ्लिक्टेड है, तो समझ जाइए कि वो सूर्य नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो उनके अंदर ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, जिसके कारण से थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी उनके लाइफ में हो सकती है। हमारे देश में बहुत नामी लोग हैं, कुछ बताना चाहती हूँ, जो 1 नंबर को रूल होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, माधवराव सिंधिया हो गए और लता मंगेशकर, ये सभी 1 नंबर से रूल होते हैं। वैसे ही उसके बाद जैसे नंबरों की श्रृंखला आपने बोली, उसके बाद आता है 2 नंबर। 1 नंबर में एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये पिता को रूल करता है, पिता को दर्शाता है। तो जिनका भी 1 नंबर पॉजिटिव होगा, सूर्य पॉजिटिव वे से प्लेस्ड होगा, तो उनके वो पिता का सुख उन्हें आजीवन मिलेगा। उनके परिवार में आने के बाद पिता के बढ़ोतरी होगी, कामकाज में बढ़ोतरी होगी, पिता की आयु अच्छी होगी। तो 1 नंबर पिता को भी रूल करता है। उसी प्रकार 2 नंबर जो है वो माता को रूल करता है और 2 नंबर का जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसे कि सभी जानते हैं कि 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है, अमावस्या फिर फुल मून। उसी प्रकार चंद्रमा जो प्लैनेट है वो हमारे मन को रूल करता है। जैसे कि मन में भी आप देखिए, कभी मन बहुत अच्छा होता है, कभी अनायास मन बहुत दुखी हो जाता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो चंद्रमा जिनका भी बर्थ 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 को हुआ है, वो चंद्रमा से रूल होते हैं। तो इनके मन में हमेशा उथल पुथल रहता है, बेवजह छोटी सी बातों पे वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। और अगर ये अच्छा प्लेस्ड है चंद्रमा इनकी कुंडली में, तो ये बहुत क्रिएटिव होते हैं और ऐसे लोगों को क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए। इन्हें माता का सुख आजीवन मिलता है, माता का सहयोग आजीवन मिलता है, बहुत इमोशनल होते हैं, इमेजिनेशन पावर इनका बहुत अच्छा होता है, इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है ऐसे लोगों का। साथ ही साथ चंद्रमा जो है लिक्विड मनी भी है। बहुतों में देखा, बहुत जातक आते हैं जो बोलते हैं उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, बैंक में कैश सब है, लेकिन लिक्विड मनी जब भी की बात होती है तो उनके पास लिक्विड मनी नहीं मिलता। इसका मतलब कुंडली में चंद्रमा उनका एफ्लिक्टेड है। तो लिक्विड मनी का भी कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा एक बहुत सौम्य प्लैनेट है। ऐसे लोग जातक देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इमोशनली अपना डिसीज़न लेते हैं। जैसे कि हमारे एक्टिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि क्रिएटिव नंबर है। जैसे अमिताभ बच्चन जी का नंबर 2 पे आता है, 11 अक्टूबर है उनका। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग सब 2 से रूल होते हैं। तो ये 2 नंबर वालों की बात थी, लेकिन अब जैसे ही हम बात करते हैं 3
की, तो 3 को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल के रूप में होंगी कि कौन सा ऐसा जो ग्रह, जैसे आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम बहुत सारे ग्रहों को बांध कर चलते हैं, कि 3 पर भी बहुत प्रभाव रहता है यहाँ पर, और 3 भी कहीं ना कहीं अपने आप में घूमते फिरते वाली बात हो जाती है कि जब हम कहते हैं कि एक अलग नंबर हो गया, ऊपर से हम कहते हैं कभी ऑड और इवन के तौर पे भी देखें तो उसका भी अलग असर देखने को मिलता होगा। देखिए, आपके बिल्कुल सही आपने सवाल किया। 3 नंबर जनरली जैसे 3 कहते हैं तो बहुत लोगों के अंदर बहुत 3 नंबर को लेकर बहुत लोग रहते हैं कि 3 नंबर इज नॉट गुड, बट लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर पूरे 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस प्लैनेट माना जाता है। जुपिटर की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी गई है। 3 नंबर के जातक जो 3 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख को जन्म लिए हैं, वो गुरु ग्रह से रूल होते हैं, यानी कि जुपिटर से रूल होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लकीएस्ट नंबर है ये, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, ज्ञान का तो इनके अंदर भंडार होता है, मल्टीटास्कर होते हैं, किसी भी फील्ड में आप कोई क्वेश्चन पूछिए तुरंत वो आपको आंसर देते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात इस नंबर के लिए कहा जाता है कि देयर हैंड इज़ कवर्ड विद गोल्डन डस्ट। इनका जो हाथ होता है, इनके हाथों में गोल्डन डस्ट होता है, इसीलिए सबसे इस नंबर वालों को एक टिप बोल दूं या एक राय दूं आपको कि ऐसे को कोशिश करना चाहिए, अपनी हाथ दूसरों से नहीं मिलाना चाहिए, जय जिनेंद्र करें या नमस्कार करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो गोल्डन डस्ट उनके हाथों में है वो ट्रांसफ़र सामने वालों को हो जाता है। तो ये बहुत ऑस्पिशियस नंबर है, नॉलेजेबल नंबर है, ज्ञान के भंडार का नंबर है। जो भी इस, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद है, अब्राहम लिंकन है, ये सब 3 नंबर से रूल होते हैं। तो जिनको भी नॉलेज के फील्ड में काम करना है, या ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं कि जो ये इस नंबर से रूल होते हैं उनको नॉलेज के फील्ड में काम करना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए, तो ज़रूर उन्हें सक्सेस मिलेगा। तो 3 नंबर वालों के लिए देखिए, जब हम ज्ञान की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम टीचर्स को भी ज्ञान का भंडार मानते हैं, और जो किताबों से जुड़े होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। तो आपके नॉलेज में जो भी आप देखिए कि आखिरकार 3 नंबर अगर आपसे जुड़ा हुआ है और जुपिटर आपसे रूल कर रहे हैं, यानी गुरु आपको रूल कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर है राहु। राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके नाम से ही लोगों को डर लगता है, लेकिन इस युग में राहु ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो आपको मतलब पैसों से धनवान बना सकता है, क्योंकि राहु जो है ये कलयुग का प्लैनेट माना गया है। राहु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, मीडिया का कारक होता है, और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह मीडिया ने अपना जगह बना लिया है। तो जिसका भी राहु बहुत स्ट्रांग होता है, मींस जो भी 4 नंबर से रूल होते हैं, जैसे कि 4 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, 22 हो गया, 31 हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये लोग राहु ग्रह से रूल होते हैं। ऐसे लोग बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन एक इनके अंदर थोड़ी कमी देखी गई है कि इनका डिसीज़न जो लेते हैं ना, ये बहुत जल्दी सही डिसीज़न नहीं लेते हैं। तो जो भी 4 नंबर के लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने बड़ों से राय लेकर ही कोई चीज़ का डिसीजन ले। साथ ही साथ ये देखा गया है कि अगर राहु का प्लैनेट, अगर प्लैनेट वाइज अगर बात करें, अगर कुंडली में सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को किसी ना किसी नशीली पदार्थों की आदतें हो जाती हैं, जिद्दी हो जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं। तो राहु बहुत इस जमाने के लिए तो ऑस्पिशियस कहा जाएगा, बट बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट है ये। कब क्या करा देगा, राहु अगर कमज़ोर है तो आपके बॉडी में कोई बीमारी अगर है तो डायग्नोज भी नहीं हो पाता है जल्दी, अगर राहु कमज़ोर होता है तो 4 नंबर वालों का हेल्पफुल नेचर होता है, फ्रेंडली नेचर होता है, और बहुत बार इस फ्रेंडली नेचर के कारण धोखा भी वो लोग बहुत जल्दी खा जाते हैं। इनको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना चाहिए। और जैसे अब जो अगर मैं बताऊं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस हैं और जो 4 नंबर को रूल करते हैं, उनमें से आ जाते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन आ जाते हैं, अशोक कुमार आ जाते हैं, वैजयंती माला आ जाती हैं। तो जिनको भी सोशल मीडिया में जाना हो या जिनको जो भी 4 नंबर से रूल करते हो, सर्वप्रथम उन्हें किसी भी प्रकार का एडिक्शन नहीं करना चाहिए।
बड़ों का राय लेकर काम करना चाहिए, टेम्परामेंट पे अपने कंट्रोल करना चाहिए और फ्रेंड सर्कल को बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए दोस्तों का। ये तो खैर हमने 4 नंबर तक बात की। मेरे मन में एक सवाल आया है कि हालांकि ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड हो गया कि अभी रिसेंट में नासा ने कहा कि वी डोंट हैव 9 planets, वी हैव ओनली 8 planets, द वन planet इज ड्वार्फ प्लैनेट, तो हम उसे गिनते ही नहीं है प्लैनेट के तौर पे। क्या इसे सचमुच में एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जा सकता है इसी तरीके से? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में तो 9, देखिए राहु केतु छाया ग्रह है, ये नो डाउट, बट इन छाया ग्रह का भी बहुत प्रभाव है हमारे जीवन में। तो जो भी आप प्रेडिक्शन होता है ये 9 प्लैनेट्स को लेकर ही किया जाएगा, तभी ये एक्यूरेट माना जाता है। 9 प्लैनेट्स का असर लोगों के जीवन में देखा गया है, हर क्षेत्र में देखा गया। अभी आगे भी जब श्रृंखलाएं चलेंगी, अभी 4 है तो आगे जो श्रृंखला आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि पूरे 9 ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो आज के लिए टिप जान लेते हैं कि जो दर्शक हैं, जो लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, वो अब जान पाए कि आखिरकार क्या उन्हें ऐसा खास करना चाहिए कि खासतौर पे देखिए 1 से लेकर 4 तक वाले तो अपने बारे में जान चुके हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे हम अगले अंकों के बारे में, लेकिन आज की टिप हम जान लेते हैं शिल्पा जी से। टिप, आज का स्पेशल टिप मैं बताऊं तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है जो आप अपने लाइफ में करके अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। ये वह ज़माना है जहाँ मोबाइल हर जगह आपको दिखता है। हम लोग जिस पीढ़ी में हैं, हमने बिना मोबाइल के भी का समय देखा है और मोबाइल के साथ का भी समय देख रहे हैं। पहले आप लोग ये गौर करते होंगे कि जनरली सभी स्टूडेंट्स के हाथ में, बड़ों के हाथ में वॉचेस होती थी, लेकिन जब से मोबाइल आ गया है, क्योंकि मोबाइल में इनबिल्ट ये फैसिलिटी होती है टाइमिंग्स की, तो लोग वॉच को कैरी नहीं करते। दे डोंट वांट टू कैरी एक्स्ट्रा थिंग्स, वॉच नहीं पहनते हैं वो लोग, जो कि बहुत गलत है। जब आप घड़ी पहनते हैं तो आप यूनिवर्स को ये संकेत देते हैं कि समय को आप साथ लेकर चल रहे हैं। तो घड़ी ज़रूर पहनना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, घड़ी का जो बेल्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेदर बेल्ट अवॉइड कीजिए, मतलब फॉर अ टाइम बिंग कभी कदास पहनना हो पहन सकते हैं, बट कोशिश करें कि ऑलवेज वेयर मेटल बेल्ट। उस पर भी सिल्वर मेटल या गोल्ड मेटल, वो फिर आपके एस्ट्रोलॉजिकली पूरा प्रेडिक्शन पे डिपेंड करता है, बट लेदर बेल्ट तो आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आजकल क्या है कि बच्चे कभी अगर उन्हें घड़ी पहनने का मन करता है, शौकिया तौर पे पहनते, बहुत बार घड़ी रखी हुई है, बंद हो गई है, वो भी पहन के कहीं चले जाते हैं। तो बंद घड़ी मत पहनिए। बंद घड़ी पहनने का मतलब है आपने समय को ही अपने बंद कर दिया, समय को ही आपने रोक दिया। तो बंद घड़ी पहनना अवॉइड कीजिए। और इसी श्रृंखला में मैं ये बताना चाहती हूँ कि घड़ी एक ऐसा चीज़ है कि यूनिवर्स और आपके बीच का तालमेल दिखाता है ये कि आप अपने समय को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में। क्योंकि कहा भी गया है टाइम इज़ मनी, समय को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। जिसके भी लाइफ में समय का इंपॉर्टेंस होगा वो घड़ी आप उसके हाथ में ज़रूर देखिएगा। ये एक प्रेडिक्ट आप खुद ही अपने आप कर सकते हैं कि जो वॉच पहना है उसको समय के एक एक मिनट का वैल्यू होगा। तो 3 बातें, एक तो घड़ी ज़रूर पहने, सेकेंड लेदर बेल्ट ना यूज़ करें, और तीसरा बंद घड़ी ना पहने। आप इसे अपना के देखिए इस टिप को। तो ये टिप ज़रूर अपना कर देखिए। और देखिए, घड़ी तो खैर आपकी पंक्चुअलिटी की भी निशानी है और आपके समय के पाबंद होने की भी निशानी है, ताकि आप ये समझ सकें कि आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा समय को महत्व देते हैं। तो इस टिप को अपना कर देखिएगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ाइएगा। अगले एपिसोड में हम और भी नंबर्स, जो बचे हुए नंबर्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, और आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रूप में बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।